भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, उसके पढ़ाई के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा है आपका जो पढ़ाई में कमजोर है वो पढ़ेगा कैसे, उसकी जो विकास है वो कैसे होगी। आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने फीस खर्च कर दी, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा उसको पढ़ाई के लिए परेशान है कि आखिरकार कैसे आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में तेज हो जाए। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे या बच्ची, कोई भी जो भी आपका बच्चा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, और छोटा है या बड़ा, मतलब वो पढ़ाई में कमजोर है, ठीक ना, आपने बहुत ज्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च कर रखा है, आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। आप कोशिश भी करते हैं कि उसको पढ़ाने की, लेकिन वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए। देखिए, आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो आते हैं गुरुदेव की कथा में, और गुरुदेव की कथा में आके पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने, जैसे कि आपको पता है, लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, गुरुदेव के पत्र में बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है, बाकी सब चीजों में तो ठीक है लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर है, पढ़ता लिखता नहीं है, फेल हो जाता है हमेशा। हम उसको कितना भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ाई में तेज हो जाए, वो पढ़ने लगे और हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाए, हमारे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन हट जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी लड़का या लड़की अगर पढ़ाई में कमजोर है तो वो पढ़ने लगेगा, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे कुछ भी किए वो पढ़ने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वापस आ गए फिर से। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, ये बार जो आए थे ये लोग, ये गुरुदेव को धन्यवाद कहने आए थे कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था जो कि मंद बुद्धि, हमको लगा कि मंद बुद्धि हो जाएगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, वो पढ़ने लगा है और बहुत अच्छे नंबर से पास भी होता है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा उपाय आपके लिए लेके आया हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लाया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा जो एक लाल फूल का उपाय है वो माता पिता से करवाना है। मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूं बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए और जो बच्चा पढ़ेगा उसके भी लिए। करना क्या है आपको, देखिए, जो हमारा लाल फूल का उपाय है वो मैं आपको तीसरे नंबर पर बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको 2 उपाय और बताने वाला हूं। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। किससे कराना है? जो भी आपका बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, ये उपाय उसी के हाथों से करवाना है। करवाना क्या है, 1 लोटा जल, 1 लोटे जल के साथ साथ आपको उसमें 3 बूंद शहद का मिलवा लेना। क्या क्या, 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल के साथ 3 बूंद शहद। अब देखिए, 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में आपने ले लिया, तांबे के लोटे में लेने के बाद जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना। आपको अपने घर से जल लेके जाना है, उसी में आपको 3 बूंद शहद का मिलवा के अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधार होगा, है ना, मतलब जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके, किसका? तुमरुका माता का नाम लेके वो जो जल है वो क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। जो भी उसने जल लिया है ना, तो तुमरुका माता का नाम लेके वो जो है तो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये उपाय करने मात्र से लोगों का जितना भी
क्या जितना भी जो बच्चा है, जो जिसका मंद बुद्धि है, जिसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वह पूर्णतः पढ़ाई में उसका जो मन है वो लगने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका जो भी बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और अपने जो भी क्लास होगा उसमें टॉप भी करेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, ये माता पिता कर सकते हैं। अब आपका जो भी बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी माता पिता हैं, आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा होती है ना, तो आपको सरस्वती माता का ये उपाय है। अब सरस्वती माता का उपाय आपको करना कैसे, इस चीज का भी आप ध्यान कर लीजिए। आपको अपने घर में जो भी आपका पूजा घर होगा वहां सरस्वती माता की एक फोटो या मूर्ति रख लेनी है। क्या रख लेनी है, सरस्वती माता की एक फोटो या एक मूर्ति, कुछ भी आप रख लीजिए। ठीक, रख लिए। अब आपको एक लाल फूल लाना है, चाहे गुड़हल का हो जाए चाहे किसी का भी हो जाए, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुलाब का ले ले चाहे गुड़हल का, लेकिन एक लाल फूल होना जरूरी है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है देख के कि लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद शाम के वक्त अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो खरीद के लाके उनकी स्थापना कर लीजिए अपने जो भी पूजा घर है। उसको लाने के बाद आपको क्या करना है, वो एक फूल माता सरस्वती के चरणों में रख देना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब आपका जब बच्चा शाम को सो रहा हो, क्या हो, जब अब भी आपका बच्चा शाम को सो रहा हो, रात को जैसे सो गया, तो सोने के बाद वही फूल आप उठाइए और उसके माथे पे आपको क्या कर देना है, पेर देना है। ठीक, एक बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र आप ये उपाय कर लीजिए तो आपका जो बच्चा है उसके अंदर स्वयं माता पार्वती क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरे उपाय की बात करेंगे, ये भी उपाय बहुत ही खास होने वाला है। करना क्या है इसमें बहुत ही सिंपल सा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय में केवल आपको एक उपाय करना है, आपको लेना है पान का पत्ता जो कि हरा होना चाहिए। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता ये आपको अपने बच्चे से करवाना है शिव मंदिर। पान का पत्ता के ऊपर आपको शहद लगा लेना है 2 से 3 बूंद। अब देखिए पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हरा पान का पत्ता आपने ले लिया। हरा पान का पत्ता लेने के बाद उसमें आपने बीच में शहद कर ली। शहद करने के बाद आप अपने बच्चे को लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जहाँ शिव मंदिर में माता शोक सुंदरी की जगह होता है, आपको वहां अर्पित कराना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको वो फूल क्या कर देना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करके आपकी जो कोई भिक्षा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ये 3 उपाय आप 1 से 1.5 महीने कर लीजिए। आपका जो भी बच्चा है मंद बुद्धि है, पढ़ता लिखता नहीं हो, आपका बच्चा है पढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।